बिहार चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और मुखिया जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो मुखिया भी मौजूद हैं वो मुखिया क्या इस बार फिर जीत पाएंगे, और अगर चुनाव लड़ भी पाए तो क्या उनके लिए चुनाव आसान होगा? क्योंकि इस बार जो आयोग तैयारी में है और सरकार की भी जो तैयारी है वो मुखिया जी को परेशान कर सकता है। इस बार जिस ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, एक ही ईवीएम में 6-6 पोस्ट के लिए वोट डाले जाएंगे। आरक्षण रोस्टर भी बदल रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है। पंचायत चुनाव में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और नोटा इस बार होगा या नहीं, या फिर नोटा क्या करने वाला है। पंचायत चुनाव इस बार बिहार में कितना रोचक होने वाला है, और कहा जा रहा है कि हजारों मुखिया जी इस बार पैदल हो जाएंगे। नए चेहरों को भी मौका मिलेगी। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का परिणाम आया है, सरकार को जनादेश मिला है, सरकार गदगद है और कई प्रयोग करने वाली है, और आने वाले मुखिया के लिए बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार हर एक गांव को शहर जैसा चकाचक बनाने वाले हैं। पुराने योजनाओं को बंद करके नए नए योजना लेकर आने वाले हैं, और इस बार पंचायतों में सबसे ज़्यादा काम होगा। मुखिया जी का अधिकार भी बढ़ेगा, सरपंच को मजिस्ट्रेट जैसा पावर भी देंगे नीतीश, क्योंकि इस बार नीतीश पावर में है और मोदी का भी साथ मिल रहा है। तो इस बार का पंचायत चुनाव कैसा होगा? क्या मुखिया जी की पंचायत की तकदीर बदलने वाली है और मुखिया फिर से मुखिया बन पाएंगे? आज इसी पर हम बात करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव में क्या उलटफेर होने वाला है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, पंचायत के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और तमाम बिहार वासियों से, चाहे वो बिहार में हो या फिर देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया में कहीं बैठकर सूर्य विहार को देखते हैं, उनसे अपील है कि अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में ना कोई पैसा लगता है ना कोई मेहनत लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और अगर चैनल बड़ा होगा तो हम बड़ी बड़ी खबरें लेकर आएंगे, रिसर्च टीम बढ़ाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के पंचायत में क्या उलटफेर होने वाला है, तो उलटफेर की जो बातें निकल कर सामने आ रही है, बातें ये है कि इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में बहुत कुछ नया होने वाला है। पिछली खबर में हमने आपको बताया था आरक्षण का रोस्टर बदलने वाला है, आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा। आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ेगी लेकिन रोस्टर बदल जाएगा। जो पंचायत आरक्षित है वो सामान्य हो जाएगा और जो सामान्य है वो आरक्षित हो जाएगा, और जो अगर आरक्षित नहीं भी है वो भी आरक्षित हो जाएगा, जो सामान्य है वो भी होगा। और इसकी संख्या भी मतलब जो पंचायत है या ब्लॉक प्रखंड है उसमें अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो ताज़ा आंकड़े हैं जातीय जनगणना के, जहाँ जो बिहार में जातीय आधारित जो गणना हुई है उसके आबादी के हिसाब से इस बार आरक्षण का रोस्टर तैयार होगा। ये हम पिछली खबर में बताए थे, इस बार आपको हम याद कराने के लिए दूसरी बार बता रहे हैं। अब जो उलटफेर होने वाला है वो उलटफेर जो होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। उलटफेर जो होने वाला है वो होने वाला है कि इस बार नए ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा। उस ईवीएम का नाम है मल्टी पोस्ट ईवीएम। एक तरह का नया एडवांस ईवीएम है। देश में पहली बार किसी राज्य में इस तरह के ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये ईवीएम होगा, और इस ईवीएम में नोटा भी नहीं होगा। यानी पहले से जो ईवीएम मौजूद है, चाहे वो विधानसभा में इस्तेमाल होता है या फिर लोकसभा में इस्तेमाल होता है, उसमें अगर किसी भी
वोटर को कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो तो नोटा का ऑप्शन दिया जाता है कि वो आदमी नोटा को वोट कर सकता है। लेकिन ये जो मल्टी पोस्ट ईवीएम होगा इसमें नोटा का ऑप्शन नहीं होगा। आपको किसी न किसी को पसंद करना ही पड़ेगा, उसको वोट करना ही होगा। तो नोटा का ऑप्शन इस में नहीं होगा, इस ईवीएम में नहीं होगा। दूसरा जो मल्टी पोस्ट ईवीएम है, इस ईवीएम की खासियत ये है कि इसका जो कंट्रोल यूनिट होगा वो 6 इसका जो कंट्रोल यूनिट होगा वो 6 ईवीएम से कनेक्ट रहेगा और 6 पदों के लिए एक ही ईवीएम से वोट किया जाएगा। यानी मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला परिषद जो वगैरह वगैरह हैं, ये तमाम लोगों को एक ही बैलेट यूनिट से कंट्रोल किया जाएगा, एक ही में वोटिंग होगी। ये एक ही, इससे ये एडवांस है, इससे अलग अलग कर्मियों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा लोग नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लड़ाई झगड़े तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही बैलेट यूनिट से 6 लोग 6 जो है पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये बड़ा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आदमी, अगर मुखिया जी अगर प्रभाव डालेंगे तो बाकी पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। हालांकि सरकार निष्पक्ष चुनाव कराएगी, आयोग निष्पक्ष चुनाव तो आयोग कराती है, लेकिन सरकार के तंत्र भी उसमें काम करते हैं, सरकार का भी चलता है। तो निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा आयोग और सरकार दोनों का कहना है कि जो लोग चुनाव हारते हैं, जिनको जनता नकार देती है, वो हमेशा से ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं गांव के कम पढ़े लिखे लोग हों या फिर महागठबंधन से जुड़े लोग हैं, वो ईवीएम को शुरू से ही कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि एडवांस लोग, पढ़े लिखे लोग और रसूख वाले लोग ईवीएम से फ़ायदा उठा जाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग, कम जानकार, और अगर उनके पर सरकार के साथ अच्छी ताल्लुकात नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है, तो उनको नुकसान हो सकता है। खैर, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बड़ा फेरबदल है। रोस्टर में बदलाव हो रहा है और ईवीएम में नोटा नहीं होगा और एक ही ईवीएम से 6 पदों के लिए चुनाव होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ट्रिपल चाइल्ड। अगर 3 बच्चे अगर हैं तो मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो नई नियमावली आ रही है, अब तक इस नियम लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब नियम लागू किया जा रहा है, सख्ती से लागू किया जा रहा है कि अगर 2006 के बाद अगर 3 बच्चे हैं अगर किसी जनप्रतिनिधि को, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो चाहे मुखिया हों या फिर वार्ड सदस्य, जिला परिषद हों या फिर पंचायत समिति सदस्य, चाहे सरपंच हों, कोई भी उम्मीदवार 3 बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर 2000 पहले अगर उनके बच्चे हैं, मान लो 2006 के बाद 2 बच्चे हुए और एक बच्चे का उम्र 2006 से पहले जन्म हुआ है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव के लिए योग्य माने जाएंगे। ये ताज़ा जानकारी है, लेकिन इससे भी इतर बहुत सारी उलटफेर चल रहा है। वोट जो नए जो मतदाता सूची बने हैं, उस मतदाता सूची के बाद भी जो है मतदाता सूची को एक बार फिर से जोड़ा जाएगा, उसका मिलान भी किया जाएगा। और जो नए मल्टी पोस्ट ईवीएम है वो उसका जो ऑर्डर आयोग के द्वारा दे दिया गया है और अप्रैल तक वो मशीन आयोग को प्राप्त हो जाएगा। और माना जा रहा है कि अप्रैल में या फिर अप्रैल के बाद कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू हो जाएगा और समय से बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो है पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश प्लान कर रहे हैं। पंचायतों को सख्त करेंगे, पंचायतों को शहरों जैसा बनाएंगे, हर एक पंचायत में स्टार्टअप लाने की योजना है। और इस बार मुखिया जी की बल्ले बल्ले होने वाली है। मुखिया के फंड भी बढ़ाए जाएंगे, मुखिया के अधिकार भी बढ़ाए जाएंगे। मुखिया के बहुत सारे अधिकार काट दिए गए थे, शुरुआती दौर में था, बाद में काट दिया गया था, लेकिन इस बार जो तैयारी है कि मुखिया के अधिकार लौटाए जाएंगे
और मुखिया के लिए नई नई योजनाएं भी लाई जाएंगे। वार्ड सदस्य को भी अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उनको कानूनी तौर पर इतने कष्ट दिए जाएंगे कि लूट का अड्डा पंचायत नहीं बने बल्कि विकास का एक जरिया बने। तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर ये सरकार की तैयारी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ट्रिपल चाइल्ड का नियम कहाँ से सही है। जब विधायक 5 बच्चों के पिता या 5 बच्चों के बाप विधायक और सांसद बन सकते हैं, 10 बच्चों के बाप माँ बन सकते हैं, तो फिर मुखिया और पंचायत के जनप्रतिनिधि के लिए इतने कड़े नियम लाने की ज़रूरत क्या है। और पढ़ाई लिखाई और ग्रेजुएशन, ये तमाम तरह के क्राइटेरिया पंचायतों में क्यों? विधायक को जब अंगूठा छाप को बना सकते हैं तो फिर ये छोटे चुनाव में इतने कड़े नियम और सख्त नियम क्यों? बहुत तरह के सवाल जनप्रतिनिधि खड़े कर रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। आरक्षण रोस्टर में भी बहुत बड़ा खेल होने की उम्मीद है, ऐसा जनप्रतिनिधियों का मानना है। लेकिन सरकार का साफ कहना है, विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का भी साफ कहना है कि चुनाव और सरकार बिल्कुल पारदर्शिता अपनाएगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।